नमस्कार साथियों, मैं संजय सर स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल पर शिक्षा मेडिको पर। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं भाई जो शिक्षा मेडिको है ये चैनल बनाने का उद्देश्य क्या है। तो इस चैनल बनाने का उद्देश्य यही है कि अपन क्या है जितनी भी जो आपकी प्रवेश परीक्षाएं जो होती है यानी कि जो एंट्रेंस एग्जाम जो होती है मेडिकल लाइन में उनको सभी को अपन यहाँ पे अपन प्रॉपर जानकारी ले सके। ठीक है, प्रॉपर जानकारी विथ प्रॉपर कॉन्सेप्ट के साथ अपन उनको अच्छे से अपन देख सके, सभी एग्जाम्स के बारे में अपन देख सके, जानकारी ले सके और सभी सब्जेक्ट्स के बारे में अपन स्टडी कर सके। ठीक है, क्लियर है। तो यदि आपको जैसे कि बात में एग्जाम्स की बात कर लो, जैसे आपकी पीएनएसटी की हो गई, आपको आज अपन उसी के बारे में बात करने वाले। पीएनएसटी हो गया आपका, नीट हो गया, विशेषकर हिंदी माध्यम वाले बच्चों के लिए नीट, क्योंकि क्या है कि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को बहुत सारा डाटा मिल जाता है लेकिन हिंदी मीडियम वालों को थोड़ा सा इशू आता है। तो अपना उद्देश्य यही है कि अपन हिंदी माध्यम वाले बच्चों को कवर अप करके चले। ठीक है, इसके अलावा मैं पीएटी की बात करेंगे अपन इसी चैनल पर। अपन पीएटी के बारे में अच्छे से डिस्कशन करेंगे, उसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे, उसके कुछ कोर कॉन्सेप्ट है उनके बारे में अपन बात करेंगे। तो प्रॉपर बात यह है कि जितनी भी जो आपकी एंट्रेंस एग्जाम जो आती है अपन में, जो इंजीनियरिंग लेवल के उनको छोड़कर बाकी सारी एग्जाम के अपन बात करेंगे। मुख्य रूप से अपन एमपी लेवल के, उसके बाद अलग जो स्टेट लेवल की एग्जाम जो होती है उनकी भी अपन इस चैनल पे अपन डिस्कशन करने वाले हैं और अपन सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं इंपॉर्टेंट उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो आज जो है अपना टॉपिक है अपना पीएनएसटी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते बेटा कि अपन इस जो आपका ये जो आपका लेक्चर है या फिर ये जो आपका वीडियो है इसमें अपन क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि भाई पीएनएसटी क्या है। ठीक है, सबसे पहले अपन क्या बात करने वाले हैं, पीएनएसटी क्या है। ठीक है, और अपन किस बेसिस पे बात करेंगे, जो नोटिफिकेशन अभी 2022 का जो अभी नोटिफिकेशन आया है। ठीक है, लेकिन ये आया कब है, तो बेटा ये जो नोटिफिकेशन है ना ये बेटा जनवरी 2023 में आया है। ठीक है, लेकिन ये नोटिफिकेशन है 2022 का। ठीक है, और इसकी एग्जाम कब हुई बेटा, तो इसकी एग्जाम होगी आपकी जून में। इसकी एग्जाम होगी कब, एग्जाम होगी इसकी जून में एग्जाम होगी। और अब ये जो 2022 का नोटिफिकेशन है इसका मतलब क्या होता है साहब, तो इसका मतलब ये है कि जो एग्जाम 2022 में होनी थी वो किसी कारणवश डिले हो गई है। और वो कब हो रही है, वो हो रही है आपकी जून 2023 में हो रही है। ठीक है, तो जिन बच्चों ने 2022 में अपनी अपनी 12th पास आउट कर ली है उनके लिए मुख्य रूप से ये एग्जाम है। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद अपन बात करते हैं अपन नेक्स्ट, अपन और आगे क्या बात करेंगे, एग्जाम डेट की बात करेंगे, जो मैंने आपको बताया था एग्जाम डेट के बारे में देखेंगे। ठीक है, फॉर्म डेट के बारे में बात करेंगे, ये फॉर्म की कब स्टार्ट हो रहे हैं, कब कौन से एग्जाम के, आपके 2022 के एग्जाम के। ठीक है, उसके बाद अपन एज के बारे में बात करेंगे, भाई साहब एज का क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, और अपन सीट्स के बारे में बात करेंगे, कितनी सीटें हैं, कितने कॉलेज, कितने प्राइवेट कॉलेज है, कितने डीएमए के अंतर्गत आते हैं उनके बारे में बात करेंगे। और सबसे मुख्य इंपॉर्टेंट चीज़ आपका सिलेबस के बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, क्लियर है। तो बेटा सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं आपका यानी कि पीएनएसटी के बारे में। अपन सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भाई पीएनएसटी क्या है। तो सबसे पहले तो मैं इसको आपका पूरा नाम बता देता हूँ कि भाई पीएनएसटी का पूरा नाम क्या है। तो पीएनएसटी का पूरा नाम है आपका, जस्ट सेकेंड अपन इंक चेंज कर लेते हैं। तो पीएनएसटी का पूरा नाम है प्री नर्सिंग सिलेक्शन सिलेक्शन टेस्ट। क्या नाम है इस एग्जाम का, इस एग्जाम का नाम है प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट। ठीक है, इसके भाई तो ये क्या होती क्या है, तो बेटा ये ना एक प्रकार की क्या है बेटा, ये एक प्रकार की अपनी प्रवेश परीक्षा है। क्या है, प्रवेश परीक्षा है। ठीक है, इस प्रवेश परीक्षा परीक्षा के माध्यम में होता क्या है, तो इस प्रवेश परीक्षा के माध्यम से अपने को बीएससी नर्सिंग में एडमिशन मिल जाता है। बीएससी नर्सिंग में एडमिशन मिल जाता है। और ये बीएससी नर्सिंग ये कितने साल का कोर्स होता है बेटा, तो ये होता है आपका 4 ईयर ग्रेजुएशन कोर्स होता है। ठीक है, यानी कि ये 4 साल का क्या है आपका डिग्री का कोर्स है। ठीक, और भाई इससे फायदा क्या है, तो पीएनएससी का सबसे पहला तो ये फायदा है कि जो आपकी जो प्राइवेट कॉलेज में जब आप बीएससी नर्सिंग करने जाते हो तो बहुत ज़्यादा फीस लगती है, वो तो कम लगती है। इसके बाद में आपको वहाँ पर प्रॉपर नॉलेज मिलेगा। ठीक है, प्लस आपकी जॉब की श्योरिटी, वो पीएनएससी के थ्रू अगर आप एडमिशन लेते हो तो उसमें आपकी जॉब की जो श्योरिटी वो भी बढ़ जाती है। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर आप अगर आप पीएनएससी के थ्रू अगर आप बीएससी नर्सिंग करते हो तो आपका फ्यूचर ब्राइट है। ठीक है बेटा, क्लियर है। तो पीएनएससी क्या है भाई, तो इसको कौन करवाता है, तो बेटा ये स्टेट लेवल की एग्जाम है।
स्टेट लेवल की एग्जाम है। और कौन सा स्टेट, तो अपन मुख्य रूप से अपने एमपी की बात कर रहे हैं। हर स्टेट जो है, हर स्टेट में अलग अलग नाम होता है, लेकिन एग्जाम यही है, प्री नर्सिंग बोलते हैं जिसको अपन, ठीक है। लेकिन अपने एमपी में क्या बोलते हैं, एमपी में इसको बोलते हैं पीएनएसटी, प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट, ठीक है। तो एमपी की बात करता हूँ मैं, तो एमपी में कौन करवाता, तो एमपी में इसको पीईबी करवाता है। पीईबी बोले तो व्यापम का ये एक दूसरा नाम है पीईबी, जिसका फुल फॉर्म होता है आपका प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद अपन बात करेंगे अपन अपना नोटिफिकेशन 2022 के नोटिफिकेशन की, ठीक है, जो कब आया है, जो 2023 में आया है। एग्जाम कब होनी है इसकी, एग्जाम होनी है आपकी आपकी जून में इसकी एग्जाम होनी है, 8 जून को इसकी एग्जाम होनी है, ठीक है, क्लियर। तो अपन बात करने वाले हैं पीएनएसटी 2022 नोटिफिकेशन की, ठीक है। फॉर्म डेट कब है, यानी कि इसकी जो फॉर्म है कब से भराना स्टार्ट हो जाएंगे, तो वो आपका फिलअप होने स्टार्ट होने हो जाएंगे आपके 15 फरवरी 2023 से, यानी कि अभी स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है, क्लियर। और कब तक चलेंगे बेटा, वो चलेंगे आपके 1 मार्च तक चलेंगे, लगभग आपको 15 दिन का समय मिलेगा। तो मेरा तो आपका यही अनुरोध है कि आप पहले जो लगभग आप मान के चलो, पहले आप 5 से 10 दिन में ही आप अपना काम कंप्लीट कर लो, क्योंकि बहुत सारा इशू आता है, ठीक है। आपके फिंगरप्रिंट में इशू आ सकता है, आधार कार्ड में इशू आ सकता है, वो आधार कार्ड आपके नंबर से लिंक नहीं हो, ऐसी चीज़ें अगर इशू आता है तो आप पहले ही स्टार्टिंग में अपना काम कर लो, ठीक है, ताकि सर्वर भी डाउन हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आए, ठीक। तो ये तो हो गया इसकी फॉर्म डेट की बात होगी, ठीक। उसके बाद इसकी फीस कितनी लगती है साहब, ठीक है। तो जो आपके जो जनरल वाले जो है उनकी फीस लगती है बेटा 400 रुपये, ठीक है। पोर्टल चार्ज करके समथिंग ये फीस हो जाएगी आपकी समथिंग आपके 500 रुपये, पोर्टल चार्ज हो गया, जो भी आपका ऑनलाइन वाला जो भी चार्ज लेता है, तो वो सभी को मान के आप 500 रुपये समथिंग मान लो जनरल वालों के लिए। और ओबीसी एसटी एससी, ठीक है, और आपके जो अदर कास्ट में जो आते हैं, ठीक है, या फिर आपका जो बैकवर्ड जो आपके जो हैंडीकैप्ड लोग जो रहते हैं उनके लिए भी आपकी जो फीस कितनी बेटा, वो 200 रुपये फीस है। और प्लस आपके जो अदर चार्जेज या फिर जो आपका ऑनलाइन वाला जो चार्ज लेता है उसको करके टोटल कितनी हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी 300 फीस हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो होगी इसकी फीस। उसके बाद में बात करेंगे अपन एग्जाम डेट की, तो एग्जाम डेट की कब है इसकी, 8/6/2023, यानी कि 8 जून 2023 में इसकी एग्जाम है। और एग्जाम जो होगी बेटा वो 2 शिफ्ट में होगी, ठीक है। बात करते हैं कि भाई एग्जाम कहाँ होगी, तो एग्जाम के जो अलग अलग सेंटर है उनको आप अपनी सुविधा के अनुसार चॉइस कर सकते हो। जो सेंटर आपके पास में पड़ता है उस सेंटर को आप चॉइस कर सकते हो, वहीं पे आपकी एग्जाम हो जाएगी, ठीक है। और जो सेंटर चॉइस करने का भी एक क्रम रहेगा कि भाई आपको अगर फर्स्ट सेंटर में अगर यहाँ पे सीटें फुल हो जाती तो आपको दूसरे क्रम में कौन सा सेंटर लेना है, तो उस क्रम भी आप अपने एरिया के हिसाब से अपने पास में जो पड़ता है सेंटर उस हिसाब से आप उस क्रम का चयन कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद अपन बात करेंगे भाई एग्जाम जो है वो 2 शिफ्ट में होने वाली है, ठीक, 2 शिफ्ट। तो फर्स्ट शिफ्ट जो इसको बोलते हैं अपन मॉर्निंग शिफ्ट, मॉर्निंग शिफ्ट। तो मॉर्निंग शिफ्ट जो है वो क्या है आपका 7 से 11 बजे तक रहेगी, 7 से 11 बजे तक, ठीक है। और इसके अलग अलग चरण होते हैं, अलग अलग चरण कैसे बेटा, तो अलग अलग चरण ये होंगे, 7 से 8 तक तो इसमें आपका रिपोर्टिंग टाइम रहेगा, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद में ये जो है आपका 9 से, ठीक, 7 से 8 हो गया आपका रिपोर्टिंग टाइम, और 8 से 9 वहां पर अंदर है वेरिफिकेशन का काम चलेगा। और जो आपकी मेन एग्जाम जो होगी 2 घंटे की एग्जाम होती है, 9 से 11 आपकी क्या होगी, मेन ये रहेगा आपका एग्जाम टाइम होगा, ठीक है। आप बोलोगे सर ये यहाँ तो 4 घंटे दिख रहे हैं, तो बेटा वो 4 घंटे से आपका 7 से 8 रिपोर्टिंग टाइम है, 8 से 9 क्या है बेटा, 8 से 9 वो वेरिफिकेशन करेंगे, आपका थंब वेरिफिकेशन होगा, फेस वेरिफिकेशन होगा, आई वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। वेरिफिकेशन टाइम हो गया आपका 1 घंटे, उसके बाद में फिर आपको 9 से 11 आपको प्रॉपर एग्जाम टाइम मिल जाएगा, ठीक है, जिसमें आपके सब्जेक्ट को अपने को सोल्व करना है। कितने सब्जेक्ट आते हैं, क्या सिलेबस रहता है, उसका भी अपन बात करने वाले हैं, ठीक। चलो सेकंड शिफ्ट वैसा का वैसा सिलेबस, वैसा का वैसा इसका भी अलग अलग चरण है इसके, सॉरी सिलेबस नहीं, अलग अलग इसके क्या है चरण है। कैसे आपका 12 से 1 क्या है बेटा, 12 से 1 आपका रिपोर्टिंग टाइम है, और आपका 1 से 2 क्या बेटा, 1 से 2 आपका वेरिफिकेशन टाइम है, और आपका 2 से 4 क्या हो जाएगा, आपका मेन एग्जाम टाइम हो जाएगा, और 4 बजे आप सेंटर से बाहर आ जाओगे, ठीक है, क्लियर है। तो ये तो हो गई आपकी सामान्य जानकारी। अब अपन बात करने वाले हैं भाई कि इसके नियम और शर्तें क्या है, कि भाई जो आपका पीएनएससी का जो फॉर्म है वो कौन कौन अप्लाई कर सकता है, उसके लिए क्या आवश्यक है। तो सबसे पहले आवश्यकता तो यही है कि ओनली फॉर गर्ल्स, ये केवल और केवल कौन अप्लाई कर सकता है बेटा, ये केवल और केवल आप लड़कियां ही अप्लाई कर सकती है। और कौन सी लड़कियां, वे लड़कियां जिनके 12th में क्या था, 12th में आपका बायो था विथ 45%, ठीक है। जो आपके अदर जो आपके जनरल वालों के लिए है ये क्राइटेरिया, वैसे कि जो आपके एस सी और जो ओबीसी और या एससी में जो आते हैं उनके लिए आपका यहाँ पे 5% का रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा। और अगर आपको ये नोटिफिकेशन डिटेल में चाहिए
तो इसी वीडियो को आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहाँ जाके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना और वहीं पे आपको इसका नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है। और ये जो अभी वीडियो जो जिस स्लाइड पे चल रहा है ये स्लाइड भी आपको वहीं पे मिल जाएगी PDF की फॉर्म में। ठीक है, क्लियर है। जितनी भी जानकारी आएगी आपको प्रॉपर जानकारियाँ वहाँ पे आपको मिलती रहेगी। ठीक है, और चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, प्लस आपको क्या करना है, बेल आइकन को भी हिट करना है ताकि नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर रूप से आपको मिलते रहे। ठीक, चलो तो अब अपन आगे बात करते हैं भाई। ये तो हो गया आपका, और एक और ये इसमें शर्त ये है कि भाई जो भी व्यक्ति जो PNSC के फॉर्म को अप्लाई कर रहा है वो कहाँ, वो मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना ज़रूरी है। ठीक है, जो बच्चा मध्य प्रदेश का मूल निवासी हो और वो लड़की होना चाहिए। ठीक है, बॉयज़ इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और उनके 12th में क्या बायो होना चाहिए। ठीक है, और कितना परसेंटेज मिनिमम आपके 45% होना चाहिए। ठीक है, और इसकी फर्दर जानकारी चाहिए तो आप नोटिफिकेशन पढ़ सकते हो। उसके बाद में उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो न्यूनतम आयु होना चाहिए बेटा 17 वर्ष। और ये कब होना चाहिए, ये होना चाहिए 1 जुलाई 2022। ठीक है, 17 वर्ष, यानी कि अगर आप आज सपोज आज आपका बर्थडे है और आज आप 17 वर्ष के हो रहे तो फिर आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हो। कब होना चाहिए, यानी कि आप 1 जुलाई 2022 को यदि आप 17 वर्ष के हो गए थे तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है, इसलिए मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। क्या, यदि आप 1 जुलाई 2022 को अगर 17 वर्ष के हो गए थे तो अभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। सपोज ये फॉर्म कब स्टार्ट हो रहा है, ये 2023 में स्टार्ट हो रहा है, 15 फरवरी से ये फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन इसका क्राइटेरिया कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, क्राइटेरिया स्टार्ट हो रहा है आपका 1 जुलाई 2022 से ही। अगर आप 17 वर्ष के हो गए हो तो आप फॉर्म भर सकते हो। आगे बात समझ में, क्यों ऐसा क्यों है, तो ऐसा इसलिए बेटा क्योंकि ये क्या, ये आपका PNST 2022 है, न कि 2023 है। ठीक है, क्लियर। उसके बाद बात करते हैं अधिकतम आयु कितनी है, अधिकतम आयु 35 वर्ष। ठीक है भाई, इतनी आयु क्यों दे रखी है, इसका रीजन सिंपल सा ये रीजन है कि जो भी आपकी जो आशा कार्यकर्ता होती है ना बेटा, गाँव में जो आंगनवाड़ी में जो कार्य करती है, घर घर जाके वैक्सीन लगाती है, गोलियां बांटती है, आयरन की गोलियां हो गई आपकी, आयरन की, कैल्शियम की गोलियां, तो वो भी है ना, वो भी इस एग्जाम के थ्रू अपना आगे की डिग्री कर सकती है और अपने पोस्ट में प्रमोशन ले सकती है। इसलिए यहाँ पे ये आपकी 35 वर्ष आयु यहाँ पे दे रखी है। न्यूनतम 17 वर्ष, अधिकतम 35 वर्ष। ठीक है, अलग अलग एग्जाम आएगी, जैसे 2023 का नोटिफिकेशन आ जाएगा तो यहाँ पे आयु का जो क्राइटेरिया है वो भी चेंज हो जाएगा। अपन किसी की बात करें, अपन बात करें 2022 नोटिफिकेशन की। ठीक है, क्लियर। इसके बाद अपन बात करते हैं बेटा, नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं आपका कॉलेजेस और उसकी सीट के बारे में। ठीक है, तो दो प्रकार के जो कॉलेजेस है इसके अंदर होते हैं, एक होता है आपका गवर्नमेंट कॉलेजेस और एक होते हैं जो कॉलेजेस किसके अंदर आते हैं बेटा, वो आपके DME के अंतर्गत आते हैं, यानी कि आपका डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन इन MP। ठीक है, इसके अंडर में आते हैं। ठीक है, तो जो आपके शासकीय कॉलेज यानी कि जो आपके BSc नर्सिंग के गवर्नमेंट कॉलेज है वो कितने बेटा, वो टोटल कॉलेज है आपके 18 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में आ गए। ठीक है, और इसके अंदर जो फ्री सीट है वो कितनी बेटा, वो है आपकी 1050। ठीक है, क्लियर। और बात करें अपन जो DME के अंतर्गत आते हैं जो कॉलेज, वो कितने हैं बेटा, वो है आपके 6। ठीक है, टोटल सीट कितनी है उसके अंदर, और उसके अंदर टोटल सीट है आपकी 810 सीटें हैं। ठीक है भाई साहब, दोनों में डिफरेंस क्या है, तो दोनों में डिफरेंस बस यही है कि ये आपको प्रॉपर रूप से यहाँ पे आपको बिल्कुल भी आपको फ्री एजुकेशन मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे कुछ आपको न्यूनतम फीस देना पड़ती है DMI के अंतर्गत। ठीक है, जो इनको अपन प्राइवेट कॉलेजेस भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो DME के अंतर्गत कुछ आपको फीस देना पड़ेगी, लेकिन इतनी भी फीस नहीं है कि जो आप जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं उनकी तुलना कर सकें। ठीक है, जो बहुत सारे जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं ना, जिनमें लगभग 70-80 हज़ार फीस रहती है, वहाँ पर आपको इतनी फीस देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। किसके अंतर्गत, आपके DME के अंतर्गत। ठीक है, और इसमें फेलोशिप के थ्रू आपको जो स्कॉलरशिप मिलेगी वो भी अच्छी खासी मिलेगी, यानी कि यहाँ पर भी आपको बिल्कुल लो प्राइस में आपकी डिग्री हो जाएगी, और यहाँ पे तो फ्री हो जाएगी, और यहाँ पे लगभग फ्री डिग्री हो जाएगी। ठीक है, क्लियर। दोनों में से आपको कहीं पे मिले ये तो प्राइवेट कॉलेज से बेटर ही है। ठीक है, प्लस जॉब की श्योरिटी रहती है और प्रॉपर आपको नॉलेज मिलता है कॉलेजेस के अंतर्गत। ठीक है, तो ये होगी बेटा सीट्स की जानकारी। गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर कितनी सीट है आपका, कितनी है बेटा, ये है आपकी 1050। और प्राइवेट कॉलेज के अंदर कितनी जो आपके DME के अंतर्गत जो कॉलेज, ये भी गवर्नमेंट ही है, DME के अंतर्गत आते हैं कॉलेज। ठीक है, तो इनकी सीटें कितनी, ये भी आपकी 810 सीटें। तो टोटल सीटें अगर बात कर लेते हैं अपन, तो ये है 1050 और ये होगी आपकी 810, तो टोटल सीट में हो जाएगी आपकी 1860 टोटल सीटें हो जाएगी बेटा। ये टोटल सीट इसके अंतर्गत आती है, और दोनों की काउंसलिंग अलग अलग होती है। ठीक है, तो जब इनकी काउंसलिंग होगी तब भी आपको एक प्रॉपर वीडियो मिल जाएगा कि आपको किसकी काउंसलिंग कब करवाना है। ठीक है, चलो, तो अभी तो अपन नोटिफिकेशन की बात कर रहे थे, आगे अपन बात करने वाले हैं सिलेबस की बेटा। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर मैं बस आपको ये बताने वाला हूँ कि कौन कौन से इसमें सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। ठीक है, क्लियर है, वो कितने कितने नंबर का आता है। और अगर आपको डिटेल्ड सिलेबस चाहिए,
ठीक है। तो आने वाले समय में हमारे वीडियो जो अपना जो चैनल है शिक्षा मेडिको, इसके ऊपर आपको सारे जो आपका डिटेल सिलेबस के आपको वीडियो भी मिल जाएंगे, अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर के द्वारा आपको वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, तो अभी अपन बस केवल सिलेबस में इतना देखेंगे कि जो आपका बॉटनी है, जिसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, हिंदी में अपन बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान ये कितने नंबर का आता है साहब? तो ये 30 नंबर का आता है। ठीक है, क्लियर। उसके बाद आपका जूलॉजी, जिसको अपन बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं अपन जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान। तब अब आप बोलोगे कि सर ये तो हमारे 12वीं में थे ही नहीं। तो बेटा 12वीं में आपका एक सब्जेक्ट था बायोलॉजी। कौन सा सब्जेक्ट था? बायोलॉजी, जिसको अपन क्या बोलते हैं, जिसको अपन बोलते हैं जीव विज्ञान। कौन सा आपका? बायोलॉजी, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं बेटा जीव विज्ञान। तो इसी जीव विज्ञान के ये दोनों पार्ट है। कौन कौन सा? एक हो जाएगा आपका बोटनी और एक हो जाएगा आपका जूलॉजी, यानी कि आपका वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान, दोनों 30-30 नंबर के। उसके बाद आपका फिजिक्स यानी कि आपका भौतिक विज्ञान, कितने नंबर का? 30 नंबर का। केमिस्ट्री यानी कि आपका रसायन विज्ञान, कितने नंबर का? 30 नंबर का। उसके साथ में इसके अंदर आपकी क्या आती है बेटा? इंग्लिश भी आती है, वो भी कितने नंबर की आती है? वो भी 30 नंबर की आती है। ठीक है, क्लियर है। अगर आपको डिटेल सिलेबस चाहिए वो भी बहुत जल्दी मिल जाएगा आपको हमारे चैनल पर। ठीक है, 1-2 दिन में वो भी डलने वाला ही है। ठीक, इसके बाद में बात करते हैं भाई टोटल नंबर कितने हो जाएंगे। तो टोटल नंबर हो जाएंगे बेटा, ये हो जाएंगे आपके 150 नंबर। ठीक, क्लियर है। उसके बाद में भाई इसके टाइम की बात करते हैं कि भाई ये कितने टाइम में, ये जो एग्जाम है कितने टाइम में आपको ये 150 नंबर के लिए अटेम्प्ट करना है। तो इसके लिए 150 नंबर में आपको कितना, 2 घंटे का आपको समय मिल जाएगा, 2 ओवर का आपको समय मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है। एक और क्वेश्चन जो बोलते हैं भाई वो कट ऑफ की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कि सर कट ऑफ कितना रहेगा। तो बेटा कट ऑफ जो है ना, वो आपका जो पेपर जो रहता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। कैसे साहब? यदि आपका पेपर इजी आ जाता है तो कट ऑफ क्या हो जाता है? कट ऑफ जो हो जाता है वो हो जाता है हाई। ठीक है, क्लियर है। यदि आपका पेपर जो है बेटा वो हार्ड आ जाता है, यानी कठिन पेपर अगर आ जाता है, तो कट ऑफ क्या हो जाता है बेटा? आपका कट ऑफ हो जाता है आपका लो। आगे बात समझ में? ठीक है, तो कट ऑफ की अपन अभी यहाँ बात नहीं करेंगे। कट ऑफ किसके ऊपर डिपेंड करेगा? कट ऑफ आपके पेपर के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, कोई अगर आपको बोलता भी है कि भाई इस वाली जो एग्जाम है, ठीक है, इसका कट ऑफ ये रहने वाला है, तो वो तो हो सकता है वो भगवान ही हो। ठीक है, क्लियर है। तो अपन अभी तक उसका कट ऑफ का अपन अनुमान नहीं लगा सकते। कट ऑफ का अनुमान कब लगाएंगे? जब पेपर के ऊपर, जब पेपर अपने सामने आ जाएगा उसके हिसाब से फिर अपन कट ऑफ, फिर बच्चों के नंबर के हिसाब से अपन कट ऑफ का अनुमान लगा सकते हैं। सपोज अपन बात करेंगे अपने पास 100 बच्चे हैं, 100 बच्चों में से अगर 10 बच्चों के नंबर लगभग कितने, 10 बच्चों के नंबर लगभग 80 के समथिंग आ रहे हैं, तो अपन मान सकते हैं हाँ लगभग कट ऑफ जो है लगभग 80 के समथिंग रहने वाला है। ये अपन एक अनुमान लगा सकते हैं, वो भी अनुमान होता है, वो आपकी श्योरिटी नहीं दे सकते अपन। ठीक है बेटा, तो ये हो गया आपका सिलेबस। ठीक है, क्लियर। तो ये जो है आपका जो पीएनएससी है, पीएनएससी के बारे में अपने प्रॉपर जानकारी ले लिए। इसके अलावा अपने और क्या देख लिया? इसके अलावा आपका 2022 में जो नोटिफिकेशन आया है उसकी भी अपने प्रॉपर जानकारी ले ली बेटा। ठीक है, क्लियर है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए आपको क्या करना है बेटा? आपको बस इतना करना है, यदि आप इस चैनल पर नए हो तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, और आपके जितने भी आपके स्कूल के जो ग्रुप है, कॉलेज के जो ग्रुप है, उनमें सभी में इसको जो वीडियो इसको शेयर करना है, क्योंकि यहाँ से आपको प्रॉपर आपको जानकारी मिलने वाली है। ठीक है, क्लियर बेटा। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में और अपन बात करेंगे आप बॉटनी और जूलॉजी के सिलेबस के बारे में। ठीक है, ओके, थैंक यू।